नमस्ते। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आरपीएससी शिक्षक फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हमारा स्नातकोत्तर वाला जो भाग है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर कि आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काव्य के क्या लक्षण। यानी काव्य के लक्षण जो शब्द है इसका अर्थ यह है कि काव्य किसे कहते हैं, किन किन विद्वानों ने काव्य की क्या क्या परिभाषाएं दी, वो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। विशेषकर इसमें महत्वपूर्ण है वो संस्कृत के आचार्य हैं, क्योंकि काव्यांग जो ग्रंथ हैं, काव्य के लक्षण, काव्य के अंगों से संबंधित जो ग्रंथ लिखे थे वो संस्कृत के विद्वान ने लिखे थे और हिंदी साहित्य में उन्हीं का अनुकरण किया गया था जिसे हम रीति काल के अंदर पढ़ते हैं। तो आज जो प्रकरण है हमारा वो क्या है बताओ, काव्य के लक्षण। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, काव्य के लक्षण का मतलब है कि काव्य शास्त्र के और विभिन्न नामकरण कि काव्य शास्त्र के लोगों ने क्या, विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए और उसे किस किस नाम से क्या बताओ जाना जाता है। तो पहला लिखा हुआ है काव्य शास्त्र की पुरातन परंपरा का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी जो हमारी ईस्वी चली है उससे क्या बताओ 200 वर्ष पहले। तो याद रखोगे काव्य शास्त्र की जो पुरातन परंपरा है उसका उल्लेख हमें कहां मिलता है, भरत मुनि। और भरत मुनि की जो कृति है उसका नाम क्या है बताओ, नाट्य शास्त्र, जिसका समय क्या है बताओ, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। क्या है बताओ, ईसा पूर्व क्या दूसरी शताब्दी। जब हम लौकिक संस्कृत के अंदर आते हैं तो वाल्मीकि रामायण में काव्य शास्त्र के लिए क्या नाम दिया बताओ, क्रियाकल्प। तो ध्यान रखना है, वाल्मीकि जो रामायण है उसमें जो काव्य शास्त्र है उसके लिए क्या नाम दिया गया है, क्रियाकल्प। आगे हम चलते हैं। आचार्य दंडी ने, यानी किसकी बात हो रही है, आचार्य दंडी की बात हो रही है, ने काव्य आदर्श, यानी याद रखना है आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य आदर्श नामक ग्रंथ में इसके लिए काव्य लक्षण। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में क्या टॉपिक दिया हुआ है, काव्य लक्षण। तो काव्य लक्षण जो नाम दिया गया है, यानी काव्य शास्त्र का जो नाम दिया गया है बताओ, क्या बताओ, काव्य लक्षण। ये किसने दिया है बताओ, आचार्य दंडी ने। ठीक है, इनका ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य आदर्श। तो यहां से आपको याद रखना पड़ेगा कि हम जैसे ही आप पाठ्यक्रम खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन। तो यानी जो ये काव्य के लक्षण जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है बताओ, आचार्य दंडी ने। ये आपको थोड़ा इसमें याद रखना है। ठीक है, भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट और केशव एवं मिश्र ने, केशव और मिश्र ने काव्य शास्त्र के लिए क्या बताओ, अलंकार। क्योंकि भामा जो है वो अलंकारवादी कवि हैं, यानी काव्य शास्त्र का नाम क्या दे दिया इन्होंने, अलंकार शास्त्र। क्या नाम दे दिया, अलंकार। बताओ कौन कौन है इस श्रेणी में, भामा, उद्भट, वामन, रुद्रट, केशव और क्या बताओ, मिश्र ने काव्य शास्त्र के लिए क्या बताओ, अलंकार शास्त्र नाम दिया। राजशेखर ने अपने ग्रंथ का क्या नाम है बताओ, काव्य मीमांसा। राजशेखर का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या बताओ, काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र के लिए बताओ क्या बताओ, साहित्य विद्या। तो आपसे पूछा जाएगा साहित्य विद्या। देखो ये फर्स्ट ग्रेड में तो यहां से प्रश्न कम चांस है, लेकिन आप नेट या केवीएस के पेपर देते हो तो वहां से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र के लिए क्या बताओ, साहित्य विद्या नाम दिया। क्या नाम दिया, साहित्य विद्या। आगे चलते हैं हम। तो यानी भोजराज जी हैं जिनका ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, सरस्वती कंठाभरण। याद रखना है, भोजराज ने अपना ग्रंथ क्या लिखा है, सरस्वती क्या बताओ, कंठाभरण। आपसे पूछेगा सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है वो किसका है बताओ, किसका है, भोजराज का। वह श्रृंगार प्रकाश, दो ग्रंथ है। मैं इस विद्या का नाम क्या रखा बताओ, काव्य शास्त्र जो हम पढ़ते हैं। तो बताओ दो नाम आपको याद रखना है, एक तो काव्य लक्षण जो नाम दिया वो किसने दिया है बताओ, दंडी ने। और काव्य शास्त्र जो नाम दिया वो किसने दिया है बताओ, भोजराज ने। यानी आप बार बार ये होता है काव्य शास्त्र जैसे हम पढ़ते हैं भाई सिलेबस में क्या है, तो काव्य शास्त्र है, एक हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक ग्रामर है, शिक्षण विधियां हैं। तो सीधा सा ध्यान रखना है, काव्य शास्त्र जो नाम देने वाले विद्वान हैं वो कौन है,
भोजराज। अब आपको एक लिस्ट दी हुई है, एक प्रमुख काव्य ग्रंथ, यानी काव्य लक्षणों से संबंधित, काव्य से, काव्यांग से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। तो कौन से विद्वान का कौन सा ग्रंथ है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, वहां से आपको दो ही प्रश्न याद रखने, एक तो आचार्य दंडी ने क्या नाम दिया, काव्य लक्षण, एक भोजराज का नाम दिख रहा है, भोजराज को याद रखना है, जिसने क्या नाम दिया बताओ, काव्य शास्त्र। अब यहां आए भरत मुनि, कौन आए पहले विद्वान, भरत मुनि, ईसा पूर्व, और ये दूसरी शताब्दी है, कौन शताब्दी है, ईसा पूर्व, क्या बताओ, दूसरी सदी। ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, नाट्य शास्त्र, यानी भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या हो गया, नाट्य शास्त्र, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आते हैं भामा, कौन शताब्दी में आते हैं, छठी शताब्दी में। ग्रंथ का नाम क्या बताओ, काव्यालंकार, याद रखना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं, आचार्य भामा। इनका समय क्या है बताओ, छठी शताब्दी, कौन समय है, छठी शताब्दी। अगला नाम क्या आता है बताओ, दंडी का, ये कब समय क्या है इनका, सातवीं शताब्दी। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, काव्यादर्श, क्या है बताओ, काव्य आदर्श। तो याद रखोगे, पहला ग्रंथ किसका है बताओ, भरत मुनि का। क्या है ग्रंथ का नाम, नाट्य शास्त्र। समय क्या है बताओ, ईसा पूर्व, क्या बताओ, दूसरी शताब्दी। दूसरा नाम किसका है बताओ, भामा का। किसका आया, भामा। याद रखना, सबसे पहले यदि कोई विद्वान है तो भरत मुनि है, उसके बाद भामा आ गई छठी शताब्दी में। ग्रंथ का नाम क्या बताओ, काव्य अलंकार। दंडी सातवीं शताब्दी में आ गए, ग्रंथ का नाम क्या बताओ, काव्य आदर्श। क्या है ग्रंथ का नाम, काव्य आदर्श। आगे चलते हैं, अगला नाम आया किसका बताओ, वामन का। किसका नाम आया, वामन, यानी ऊपर जो नाम लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, ये वामन। क्या नाम है ये, वामन। और ये जो वामन है, इनका समय है आठवीं शताब्दी। कौन सा समय है, आठवीं शताब्दी। और ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। क्या नाम है ग्रंथ का, काव्य अलंकार, क्या बताओ, सूत्रवृत्ति। अगला नाम किसका आता है, उद्भट का। कौन सा समय इनका, नवीं शताब्दी। उद्भट का समय क्या है बताओ, नवीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य अलंकार सार संग्रह। ग्रंथ का नाम क्या हो गया, काव्य अलंकार सार संग्रह। उसके बाद किसका नाम आता है, रुद्रट का। कौन सी शताब्दी के कवि है, नवीं शताब्दी के। ग्रंथ का नाम क्या है फिर से, काव्य अलंकार। शंकुक नवीं शताब्दी का, इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो क्या हो गया, अनुपलब्ध। आनंदवर्धन, ये नाम इंपॉर्टेंट रखना है, कौन है भाई, आनंदवर्धन। और नवीं शताब्दी के इनके ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, ध्वन्यालोक। ठीक है, आनंदवर्धन का आपके ध्वनि सिद्धांत है, तो इनके ग्रंथ का नाम क्या हो गया बताओ, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक ग्रंथ किसका है बताओ, आनंदवर्धन का। राजशेखर का समय दिया हुआ है, ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, काव्य मीमांसा। धनंजय 10वीं शताब्दी के, ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, दस रूपक। केवल ये आपको एक बार देखने हैं, बाकी ये ग्रंथ तो आपको याद हो ही जाएंगे, बार बार लिखेंगे इनको। ठीक है, भट्टनायक 10वीं शताब्दी के हैं, ग्रंथ इनका भी क्या है बताओ, अनुपलब्ध है। किसका बताओ, भट्टनायक का। जब हम रस निष्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भट्टनायक को, ठीक है, भट्ट लोलट को। अभिनव गुप्त, अगला नाम किसका है बताओ, अभिनव गुप्त। ये 10वीं 11वीं दोनों शताब्दी में रहे। अभिनव भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि अभिनव गुप्त का क्या हो गया बताओ, अभिनव भारती। और ये ध्वन्य लोक है, वो ध्वन्यालोक था किसका बताओ, आनंदवर्धन का। ठीक है, अगला नाम किसका है बताओ, कुंतक। कौन शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के। और ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, वक्रोति जीवितय। क्या है बताओ, वक्रोति क्या बताओ, जीवितम। ये वक्रोति जीवितम करो इसको, वक्रोक्ति जीवितम। जो ग्रंथ है वो किसका है बताओ, कुंतक का। किसका है, कुंतक का। और इनका जो सिद्धांत है वो वक्रोक्ति सिद्धांत है, जो कौन से ग्रंथ में, वक्रोक्ति जीवितम। भोजराज 11वीं शताब्दी के ग्रंथ पढ़ी चुके हैं, सरस्वती कंठाभरण, क्योंकि इसी में तो कहा था इन्होंने इसे क्या, काव्य शास्त्र। क्या कहा था, काव्य शास्त्र। महिम भट्ट 11वीं शताब्दी, व्यक्ति विवेक इतने इंपॉर्टेंट नहीं। आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के हैं, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, एक तो है औचित्य विचार चर्चा, और एक क्या है बताओ, कवि कंठाभरण। क्या है बताओ, कवि कंठाभरण। मम्मट अगला कवि क्या है बताओ, मम्मट 11वीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। इंपॉर्टेंट है ये कि मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, काव्य प्रकाश। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बताऊं उस पर ही फोकस करना है।
अगला नाम है क्या बताओ, रुय्यक। और 12वीं शताब्दी अलंकार सर्वस्व है। अगला नाम किसका है बताओ, जयदेव, 13वीं शताब्दी जयदेव, ठीक है। और ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, चंद्रालोक, ये भी ध्यान रखना है ना, जयदेव इंपॉर्टेंट कवि आचार्य हैं। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, और ग्रंथ का नाम क्या बताओ, साहित्य दर्पण, यानी विश्वनाथ ग्रंथ का नाम क्या बताओ, साहित्य दर्पण। केशव मिश्र है ना 16वीं शताब्दी के अलंकार शेखर। अप्पय दीक्षित 17वीं शताब्दी, कुवलयानंद, और क्या बताओ, कुवलयानंद है अप्पय दीक्षित का कौन सा ग्रंथ है, कुवलयानंद। और अगला नाम किसका है बताओ, जगन्नाथ का, और 17वीं शताब्दी। अब देखो ये जो पढ़ाई, इसमें से आपको क्या याद रखना है, इसमें से क्या है कि आपको कुछ आचार्य दे दिए जाएंगे और उनका कालक्रम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कालक्रम। तो किस तरह से आप इस प्रश्न को, एक प्रश्न यहां से बन सकता है। रचनाएं तो इनके जो काव्य है वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, बार बार जब अभ्यास होगा। आपसे केवल क्या है बताओ, इनमें से कोई से भी 3-4 आचार्य दे दिए जाएंगे और आपसे उनका समय पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, समय। अब देखो इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि बिल्कुल भरत मुनि तो सबसे पहले, ईस्वी से पहले तो सबसे पहले भरत मुनि तो आते ही आते हैं। यदि वो पूछा जाए तो सबसे पहले किसको रखना है, मन को भरत मुनि को रखता है। अब यह एक शब्द लिखा हुआ है भादवा, क्या लिखा हुआ है, भादवा। अब इस भादवा का जो मतलब है वो ये है, क्या है बताओ, भामा, दंडी और वामन। अब बताओ भादवा का महीना कब लगता है? भादवा का जो महीना लगता है वो लगता है जून या जुलाई में, जून में लग सकता है। तो यानी आपको याद रखना है कि भादवा, अब इस भादवा की फुल फॉर्म क्या हुआ, भामा, दंडी और वामन। अब मैंने कहा ना कि जो आषाढ़ का महीना होता है ना, आषाढ़, सावन और भादवा, अपन पढ़ते हैं ना, साढ़, सावन और क्या बताओ, भादु। अब ये 3 महीने हो गए। अब आपको क्या रखना है कि भामा, दंडी और वामन, ठीक है। तो ये कब हो गए बताओ, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और क्या बताओ, 8वीं शताब्दी, ठीक है। क्योंकि भादो किसके बाद, साढ़, सावन, भादो, और वहां से पता चला भादवा, तो भादवा है वो क्या है बताओ, अपनी जगह आना चाहिए। तो बिल्कुल याद रखना है कि भादवा, भामा, दंडी और वामन, और क्रम डालेना 6, 7, 8, ये इंपॉर्टेंट रखना, क्रम रखना है। भादवा यानी चाहे समय याद नहीं रहे, आपको क्रम याद रखना है। भादवा यानी भामा, भामा के बाद दंडी, दंडी के बाद कौन सा आएगा, वामन। और भरत मुनि तो सबसे पहले थे ही थे, ठीक है। समय भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना है। यह ऊरु शंकु आरा, क्या लिखा हुआ है, ऊरु शंकु आरा। इसमें उद्भट और शंकुक, देखो, और ये सब 9वीं शताब्दी के हैं। कौन शताब्दी के हैं भाई, 9वीं शताब्दी के। एक बार पीछे चलेंगे, देखो 9वीं शताब्दी में कौन कौन आते हैं। ऊरु शंकु आरा लिखा हुआ है ना, तो इधर आए 9वीं शताब्दी। तो देखो उद्भट, रुद्रट, शंकुक, आनंदवर्धन, ठीक है। तो क्या लिखा, ऊरु, उद्भट, रुद्रट, शंकु और आरा का मतलब है क्या बताओ, आनंदवर्धन। तो ये सारे कौन शताब्दी के भाई, 9वीं शताब्दी के। कौन सी सदी के, ऊरु, शंकु, आरा, यानी उद्भट, रुद्रट, शंकुक और आनंदवर्धन। ये तीनों कौन शताब्दी के हो गए भाई, 9वीं शताब्दी के। किसके हो गए भाई, 9वीं शताब्दी के, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आ सकता है, तो ये 9वीं शताब्दी के। अभिनव और कुंतक, ये दोनों 10वीं और 11वीं, यहां से पूछेगा नहीं, ये याद रखना है इनको। भौम-6, भोजराज, मम्मट और क्षेमेंद्र, ये तीनों कौन शताब्दी के बताओ, 11वीं शताब्दी के। जयदेव 13वीं शताब्दी के, कुछ नहीं पूछेगा। फिर आपको लास्ट में याद रखना है विश्वनाथ और जगन्नाथ को। किसको याद रखना है, विश्वनाथ और जगन्नाथ। विश्वनाथ कौन शताब्दी के, 14वीं शताब्दी के, और जगन्नाथ कौन शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से क्या रखना है भाई, याद रखना है, ठीक है। कैसे बताओ, पहले तो कौन आएगा बताओ, सबसे पहले तो कौन आएगा, भरत मुनि। फिर अपन ने क्या किया, भादवा, भामा, दंडे और क्या बताओ, वामन। भामा, दंडे और वामन। फिर ऊरु, शंकु, आरा, उद्भट, रुद्रट, शंकुक और आनंदवर्धन। फिर अपन को क्या है बताओ, ये याद रखने, भौम-6, कौन बताओ, भोजराज, मम्मट और क्षेमेंद्र, तीनों कौन शताब्दी के, 11वीं। वो उसमें से आप क्रम पूछेगा, 1-2 ऑप्शन से भी आप 1-2 बार पढ़ के ऐसे याद करोगे ना, तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा।
और जगन्नाथ कौन शताब्दी के भाई? 17वीं शताब्दी के। अब चले हम कहा बताओ हिंदी के आचार्यों की तरफ। ठीक है, ये तो किसके थे? संस्कृत के। हिंदी के आचार्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्हैया लाल पोद्दार। ग्रंथ का नाम काव्य कल्पद्रुम है। रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है क्या बताओ? रसमीमांसा चिंतामणि भाग 3। इसमें काव्य के बारे में लिखा है। बलदेव उपाध्याय का भारतीय साहित्य शास्त्र है और रामदहीन मिश्र का क्या बताओ? काव्य दर्पण है ना। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब पढ़ रहे तो पढ़ेंगे ही हमें। अब आए प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, सबसे पहला संप्रदाय कौन है बताओ? रस संप्रदाय, क्योंकि सबसे पहले विद्वान कौन आते हैं? मैंने कहा था भरत मुनि। कौन से आते हैं? भरत मुनि। इन्होंने कौन संप्रदाय चलाया बताओ? रस संप्रदाय। और इनका ग्रंथ क्या बताओ? नाट्य शास्त्र। और ये कब के? 2 सदी ईसवी पूर्व और लिखना है यहाँ। 2 सदी क्या बताओ? ईसवी पूर्व, यानी ईसा से क्या बताओ? 2 सदी पूर्व है। अलंकार संप्रदाय किसका है बताओ? भामा। और अभी पढ़ाया था ना भादवा, भामा, दंडी और वामन, 6, 7, 8। ठीक है, तो बताओ अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा। ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। कौन सदी के बताओ? 6ठी शताब्दी के। अब आ गई कौन? भादवा। दय में दंडी 7वीं के और वामन कौन सी के? 8वीं के। कौन सी के? 8वीं के। और इनके ग्रंथ का नाम क्या बताओ? काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। और वामन कौन से संप्रदाय के? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? रीति संप्रदाय। अभी बताया था मैंने आपको। शंकुक आरा 9वीं शताब्दी में कौन? आनंद वर्धन। कौन है? आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय। कौन सा? ध्वनि संप्रदाय। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? धवन्यालोक। और ये कब के बताओ? 9वीं शताब्दी के। कब के? ये 9वीं शताब्दी के। वक्रोक्ति संप्रदाय मैंने बताया था कुंतक, यानी वक्रोक्ति संप्रदाय किसने चलाया बताओ? कुंतक ने। और ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? वक्रोक्ति जीवितम। क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। और इनका समय क्या माना गया है बताओ? 10वीं 11वीं शताब्दी। क्या माना गया है? 10वीं 11वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? औचित्य विचार चर्चा। ये इतना नहीं है, आपको ये याद रखना है। रस संप्रदाय कौन है बताओ? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के कौन हो गए? भामा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंद वर्धन के, तो पढ़ाएंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है बताओ? कुंतक का। ठीक है, चलो अब आए काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण के विषय में प्रारंभिक चिंतन संस्कृत आचार्यों का रहा, यानी सबसे पहले किसके राय बताओ? संस्कृत के आचार्यों का। ठीक है, अब ये पढ़ना है। अग्नि पुराण में ये आपसे पूछा जाएगा कि ये काव्य का लक्षण किसका है। ठीक है, तो अग्नि पुराण क्या कहता है कि संक्षेपा द्वाव्यक्य विष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली काव्यम स्पद अलंकारम गुणवय दोष वर्जितम। ठीक है, अर्थात ये कहते हैं कि संक्षेप इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित वह क्या बताओ? गुण युक्त हो। तो ये परिभाषा किसमें दी है भाई? अग्नि पुराण में। किसमें? अग्नि। अब देखो इसमें तो आपको यहां पकड़ना है ये शब्द मिष्टार्थ। क्या लिख रहा है ये? मिष्टार्थ, यानी मिष्ट शब्द को पकड़ो। मिष्ट माने क्या होगी बताओ? मिठाई। मिष्ट का मतलब क्या होगी? मिठाई। और मिठाई बनाएगी तो कहां? हमें अग्नि पे पहले मावा खींचेंगे ना, तो ही तो मिठाई बनेगी ना दूध की। तो अग्नि का मतलब है अग्नि पे क्या बन गए? मिठाई। तो मिष्टार्थ जब शब्द आ जाए तो समझ लेना ये किसकी बात हो रही है? अग्नि। यानी मिठाई कहां बनेगी? आग पर पकेगी। तो यानी ये किसका है बताओ? अग्नि पुराण का। इतना ही याद रखना है, पूरी परिभाषा नहीं है, वो पेपर में आएगी आपको देगा कि काव्य लक्षण की ये परिभाषा किसमें है। तो किसमें है ये? अग्नि पुराण में। क्या याद रखना है? मिष्ट। मिष्ट का मतलब मिठाई। और मिठाई कहां तैयार होगी? अग्नि पे। आग पे ही तो करेंगे ना, मावा खींचते, बड़ी मेहनत, बहुत ईंधन जलाना पड़ता है। बिना अग्नि के तो क्या है बताओ? मिठाई बनी नहीं सकती। तो मिष्टार्थ शब्द से याद रखना है ना। तो ये किसकी परिभाषा है? अग्नि पुराण की। किसकी है? अग्नि पुराण की। ठीक है, चलो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में इन्होंने काव्य लक्षणों का उल्लेख नहीं किया परंतु काव्य के अनेक अंगों का विवेचन किया। यानी काव्य लक्षणों का नहीं किया लेकिन काव्य के अंग बताएं कि मृदु ललित पद पाठ्यम गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मनरत्य योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधायुक्तम संभवति शुभ काव्यम नाटकम क्या बताओ? प्रेक्षकाणाम। अर्थात इन्होंने काव्य के कितने तत्व माने? 7। कितने माने? 7। तो देख लेना भरत मुनि की लंबी चौड़ी परिभाषा है, याद करने से, क्योंकि भरत मुनि ने बहुत बड़ी परिभाषा दी है काव्य की। तो आप समझ जाना कि सबसे बड़ा कौन है भाई? भरत मुनि है। और
तो क्या कहता है ये कि जिसकी रचना कोमल व ललित शब्दों में की गई हो, जिनके शब्द और अर्थ में ज्यादा जटिलता न हो, जनसाधारण व्यक्ति सरलता से समझ ले, तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना हो, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए जा सकते हो, जो संधि योजना वाला हो, वही क्या है बताओ? काव्य। अब अगला नाम आता है किसका बताओ? मम्मट का। क्या है बताओ? मम्मट, सॉरी भामा। अगला नाम किसका आता है? भामा। ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? काव्य अलंकार। क्या है बताओ? काव्य अलंकार। तो भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो यानी ये सहितो को याद रखोगे कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है, यानी शब्द और अर्थ के सहित जो है वही क्या है बताओ? काव्य। शब्द और अर्थ दोनों की विशेषता जिसमें प्रकट हो, ठीक है, ऐसा दोनों का संगठन ही क्या है बताओ? काव्य। तो सहितो शब्द किसका है बताओ? भामा का। ये पकड़ना है, जब सहितो मिल जाए तो समझ लेना कौन है भाई? भामा। कौन है? भामा, ठीक है। अगला नाम किसका आया बताओ? दंडी। किसका आया? दंडी। काव्य आदर्श ग्रंथ में क्या कहा कि शरीर त्वादिष्टार्थ व्यचिन्न पदावली। तो याद रखना ना, क्या नाम बताओ इसका? दंडी। दंडी का मतलब होता है दंड, और दंड का मतलब क्या होता है? मेरुदंड। और शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या बताओ? मेरुदंडी है। क्या है बताओ? मेरुदंड। तो इसने किसकी बात की है? शरीर शब्द याद रख लेना। शरीर त्वादिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली। तो शरीर शब्द आ जाए तो समझ लेना किसका है? दंडी का। यानी क्या शब्द पकड़ना है आपको? एक एक शब्द याद करने हैं कि शरीर मिल जाए तो परिभाषा किसकी है भाई? दंडी। कैसे याद रखोगे? कि दंडी का मतलब वो दंड, और दंड का मतलब क्या हुआ? मेरुदंड। और शरीर में जो सबसे मुख्य होता है वो क्या बताओ? ये हमारी मेरुदंडी होती है, जिससे हमारा शरीर क्या बताओ? सीधा तना हुआ रहता है। तो यानी शरीर की बात आ जाए तो समझ लेना कौन है बताओ? दंडी, ठीक है। अगला नाम किसका आया? वामन। वामन का मतलब जानते हो? हाँ, एक तो वामन कहते हैं लघु रूप को, एक जो टेढ़ा होता है वामा, ठीक है, वामा स्त्री का भी पर्यायवाची है, और जो टेढ़ा होता है उसे भी अपन क्या कह देते हैं? वामा। तो टेढ़े है वामन। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में क्या कहोगे? दोष रहित वाक्यम काव्यम। यानी वामन क्या कहता है? वामन का मतलब ही क्या होता है बताओ? जिसके अंदर दोष हो, टेढ़ा हो, ठीक है। तो दोष रहित, तो दोष शब्द आ जाए तो समझ लेना किसका है? वामन का। दोष रहित वाक्यम क्या है बताओ? काव्यम। यानी जिस काव्य के अंदर दोष नहीं है वही क्या बताओ? काव्य है। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर कोई दोष नहीं हो वो क्या बताओ? काव्य। तो आपको याद है वामन का मतलब किससे हो गया बताओ? दोष से। किससे हो गया? वामन का मतलब ही क्या होता है? टेढ़ा, और टेढ़ा है तो उसमें क्या है बताओ? दोष। क्या? दोष। तो समझ लेना दो शब्द मिल जाए तो क्या करना है? वामन। क्या करना है? वामन, ठीक है। चलो अगली परिभाषा है आनंदवर्धन धवन्यालोक में शब्दार्थ शरीर त्वात्य काव्यम। यानी शब्द और अर्थ शरीर। अब शरीर देखो दंडी में भी आया है, लेकिन वहां शरीर पहली बार है और यह शरीर कहां है? बीच में। तो आनंदवर्धन किसके बातें बताओ? ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। किसके बताओ? ध्वनि सिद्धांत के आचार्य भाई आनंदवर्धन। और ये कहता है शब्दार्थ ही शरीर है, यानी शब्द और अर्थ ही क्या है बताओ? आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत है। तो शब्दार्थ शब्द पकड़ रहा है आपको, शब्द और अर्थ से ही तो ध्वनि बनती है। तो ये किसकी बात हो गई भाई? आनंदवर्धन की। अर्थात काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा या वास्तविक तत्व तो कुछ क्या है बताओ? और ही है। तो बताओ किसकी परिभाषा के समान है? दंडी की परिभाषा, क्योंकि दंडी ने भी शरीर की बात की, उसमें शरीर पहले है, और भाई आनंदवर्धन में शरीर का है बताओ? दूसरे नंबर पे। तो शरीर दो में मिलेगा, एक तो दंडी में मिलेगा, एक किसकी परिभाषा में मिलेगा बताओ? आनंदवर्धन की में। किसके मिलेगा? आनंदवर्धन की में, ठीक है। तो बिल्कुल शरीर मिल गया, ठीक है। अगला बताओ नाम क्या है बताओ? कुंतक। कुंतक मैंने बताया था कि वक्रोक्ति सिद्धांत इन्होंने दिया था। ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? वक्रोक्ति जीविकतम। तो ये क्या कहता है? शब्दार्थो सहितो। देखो सहितो वहां भी पढ़ा था हमने शुरू में, और यहां भी आ गया, लेकिन शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापार सालने वंदे व्यवस्थो काव्य तादित तादित आह्लाद कारिणों। अर्थात आह्लाद कारक कवि व्यापार से व्यवस्थित शब्द और अर्थ क्या कहलाते हैं बताओ? काव्य कहलाते हैं। तो वक्रोक्ति जीवितम में शब्दार्थो सहितो वक्र आ गया। क्या आ गया? वक्र। और वक्र का मतलब क्या है बताओ? वक्रोक्ति जीवितम। वक्र का मतलब क्या हो गया? वक्रोक्ति जीवितम। और किसका ग्रंथ है? कुंतक का। तो ये कुंतक की परिभाषा होगी। क्लियर ना? क्या याद रखना है इसमें? हाँ, वो शब्दार्थ तो सही तो छोड़ो, आप
भामावाड़ा, आपको तो यह क्या पकड़ना है, वक्र पकड़ना है, और वक्र पकड़ते ही आप कहां पहुंच जाओगे, वक्र का मतलब क्या हुआ, हाँ वक्रोक्ति जीविकम, और ये किसका ग्रंथ है, कुंतक का, तो ये किसकी परिभाषा हो गई भाई, कुंतक की, ठीक है। ये परिभाषा भामा के काव्य लक्षण की परिभाषा की क्या है बताओ, व्याख्या, क्योंकि शब्दार्थों की बात तो कौन कर गया बताओ, भामा भी कर गया था, क्या कौन कर गया था, भामा भी कर गया था। अगला नाम आया क्या बताओ, मम्मट, क्या नाम आया, मम्मट, हलंत लगाना है देखे, काव्य प्रकाश, तद दोषो, याद रखना, मैं और मैं आधा है तो तय के बाद दे आधा है, फिर वो दे की मैं के बाद में आ रहा है तो देखो दे के बाद दे आ गया, तो समझ लेना ये परिभाषा किसकी है, मम्मट की, तद दोषो, क्या, तद दोषो, बताओ कैसे याद रखोगे, यहीं से याद कर लेना इसको, कि मैं आ गया, फिर मैं दे आ गया, फिर दे आ गया, तो ये मैं आधा है तो ये दे भी कैसा है, आधा है, हलंत लगाना है, तद दोषो किसकी परिभाषा है बताओ, मम्मट की, शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापी चय, अर्थात दोष रहित और गुणमय अलंकारों सहित शब्दार्थ का नाम काव्य, कभी कभी अलंकारों रहित वाक्य भी काव्य हो सकता है। तो यहां से आपसे केवल और केवल क्या बताओ, परिभाषा देगा, लक्षण देगा, और आपसे पूछेगा कि ये लक्षण कौन से विद्वान का है, तो आप तद दोषों से याद कर लेना है, किसका है बताओ, मम्मट का। अगला जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या है बताओ, जयदेव है, ग्रंथ का नाम चंद्रालोक है, अंगे करोति काव्यम शब्दार्थ वनम अलंकृते असोग्ने मन्नते कस्मादुनु उष्ण मन अलंकृते, यानी कहने का मतलब है कि अर्थात जो अलंकार के बिना काव्य की परिकल्पना कर लेता है वह तो अग्नि को भी क्या मान सकते हैं भाई, शीतल मान सकते हैं। वेरी गुड, देखो ध्यान रखना, ये जयदेव हैं, ये अलंकारवादी कवि हैं, क्या है बताओ, अलंकारवादी। वो ये कहते कि यदि बिना अलंकार के कोई काव्य की कल्पना कर सकता है ना, तो वो तो अग्नि को भी ठंडा मान सकता है। देखो कितनी बड़ी बात कही, अग्नि कभी ठंडी हो सकती है, क्योंकि जयदेव, ठीक है, नाम सुना होगा, हम विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं। तो ये अलंकारवादी ग्रंथ है, इनका ग्रंथ का नाम क्या बताओ, चंद्रालोक। तो इन्होंने सीधा कहा है, ठीक है, जयदेव कहते हैं क्या, कि वो तो अग्नि को भी कस्मादुनुष्णम अलंकृते, यानी वो तो आग में भी पानी मान सकते हैं, ऐसी बात करने वाले विद्वान है, वो कौन है बताओ, जयदेव। क्योंकि जयदेव कैसे थे, अलंकारवादी कवि है, क्यों, क्योंकि मम्मट ने ये मम्मट की अगर अपन परिभाषा देंगे तो उन्होंने ये कहा कि बिना अलंकार के भी काव्य बन सकता है। देखो मम्मट की, देखो ये रही, ये क्या कहता है, दोष रहित और गुण वह अलंकार सहित शब्दार्थ का नाम काव्य, कभी कभी अलंकारों से रहित वाक्य भी, यानी बिना अलंकारों के भी क्या बताओ, काव्य बना सकता है। तो अब ये उसकी आलोचना में आया है मम्मट की, कौन, जयदेव, और जयदेव अलंकारवादी कवि, वो ऐसे कैसे सहन करेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कह दिया कि ये तो वो लोग हैं जो अग्नि को भी क्या मान सकते हैं भाई, शीतल मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, अग्नि को भी शीतल। तो ये कस्मादुनुष्णम अलंकृति को ध्यान रखना, इन्होंने ये परिभाषा मम्मट की परिभाषा से क्या बताओ, क्षुब्ध क्रोधित होकर लेके, अतः इन्हें काव्य लक्षण की परिभाषा निम्न दी है। अब देखो दूसरी परिभाषा आगे इनकी, निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता सा अलंकार रसाने प्रवृत्ति वाक्य काव्य नाम वाक, अर्थात ऐसा वाक्य काव्य कहलाता है जो निर्दोष लक्षणों से युक्त, रेते गुणों से भूषित तथा अलंकारों से युक्त तथा रसवृत्तियों से क्या हो बताओ, परिपूर्ण हो। तो ये परिभाषा हो गई किसकी, जयदेव की। अगला नाम क्या है बताओ, विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, ग्रंथ का नाम क्या है, साहित्य दर्पण, और वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो वैसे वह मिला देना, क्या मिला देना, वैसे वह, विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम, वैसे क्या मिलाओगे आप, वह, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस क्या कहलाता है, काव्य। तो विश्वनाथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत परिभाषा पूछी जाती है, वैसे क्या मिला दो, वह, कि विश्वनाथ ने क्या कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये परिभाषा किसकी बताओ, विश्वनाथ की, किसकी है, विश्वनाथ की। वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। हेमचंद्र शब्दानुशासन में अदोषो, देखो तद दोषो तो किसकी थी, मम्मट की, और अदोषो किसकी है, हेमचंद की, याद रख लोगे क्या, तद दोषो किसकी थे, मम्मट की, और अदोषो किसकी, आगे बताओ, हेमचंद की। जगन्नाथ रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताओ, जगन्नाथ जगत के नाथ, अब रमण कहां करेंगे, जगत में, तो हो गया ना रमणीय, अरे रमण कहां करेंगे, भ्रमण कहां करेंगे, जगत में ही तो करेंगे ना। वैसे रमण का मतलब
हाँ, रमण का मतलब भ्रमण भी होता है, रमण का मतलब सुंदर भी होता है, ठीक है। तो आप तो यही समझो कि रमण करना है, और रमण कहां करना है? संसार में। तो किसने संसार को क्या कह दिया? जगन्नाथ, कि जगत के नाथ कहां रमण करते हैं? संसार में। तो इन्होंने कह दिया रमणीय प्रतिपादक कम शब्दम क्या बताओ? काव्यम। ठीक है, वेरी ठीक है। अर्थात जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करता है वो काव्य कहलाता है। सार्वभौमिक दृष्टि से शब्द और अर्थ दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। तो ये कुछ बातें दी गई हैं। मैंने बताया था कि भामा में तो आप किसको याद करोगे? बताओ, सहितों को। किसको याद करोगे? सहितों को। याद रख लिया कि सहितो मिल जाए तो कौन? बताओ, भामा। ठीक है। शरीर दो में बताओ कौन कौन में? दंडी खने और किस खने? बताओ, आनंदवर्धन खने। पहले आ जाए तो दंडी है, दूसरे नंबर में शरीर आ जाए तो कौन है भाई? आनंदवर्धन है। ठीक है, दो में शरीर है। ठीक है, शरीर शब्द जब आएगा तो दो होंगे, या तो दंडी होगा या फिर कौन होगा? आनंदवर्धन। पहला ही शब्द शरीर मिलता है तो दंडी है, और दूसरा शब्द मिलता है तो कौन है? आनंदवर्धन। वामन को मैंने बता ही दिया कि वामन का मतलब ही दोष होता है। वामन का मतलब ही क्या होता है? दोष। तो दोष रहित शब्द मिल जाए तो समझ लेना कौन है? वामन। और मम्मट मैंने बता ही दिया था आपको, क्या बताओ? तद दोषो। यानी मम्मट में मैं आधे आ रहे हैं तो वहां दे आधा आ रहा है, तो और मैं डबल बर आ रहा है तो दे आ रहा है, तो मम्मट की क्या हो जाएगी? बताओ, तद दोषो। और यही बता ही दिया मैंने आपको। और हेमचंद के लिखे क्या? बताओ, अदोषो, है ना। इसकी तद दोषो और इसकी अदोषो। बस इतना सा याद कर लेना, प्रश्न आपका परीक्षा में गलत क्या नहीं होगा। विश्वनाथ क्या कहता है? वाक्यम, मैंने बताया था, वैसे वह मिला दो। वाक्यम रसात्मक काव्यम। और जगत में रमण करना है तो रमणीय शब्द आ जाए तो फिर जगन्नाथ। और कुंतक में मैंने क्या बताया था? वक्र शब्द आ जाए तो कुंतक। इससे बाहर कोई प्रश्न क्या नहीं आएगा। तो एक प्रश्न इसमें से 100% आएगा। और ये जो ट्रिक है इसके हिसाब से यदि आप याद करोगे तो आपको कोई प्रश्न गलत क्या नहीं होगा। अब आगे हम हिंदी के आचार्य पढ़ेंगे, लेकिन वहां से प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तो हमें सभी चीजें पढ़नी है। तो अब हिंदी के आचार्य देखेंगे। देखो, हाँ, हिंदी के आचार्यों की बात करेंगे तो तुलसीदास का दुआ, कीरति बनत भूमि भल सोई सुरसरी सम सब कहे हित होई। का वही है जो गंगा नदी की तरह सबका क्या बताओ? हित करे। ठीक है, आपको तो पंक्ति याद रखनी, कीरति बनत भूमि भल सोई और सुरसरी सम सब कहे हित होई। किसकी परिभाषा है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। ये एक बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा कि जदपि सुजाति सुलक्षणे सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनने राजते कविता वनिता मित। आप यहां गलत मत करना, कहीं भूषण की कर दो। ये भूषण की नहीं, किसकी है? केशवदास की। किसकी है? केशवदास की। ठीक है, कि जदपि सुजाति सुलक्षणे की, कोई अच्छी जाति में हो, अच्छे लक्षण वाली हो, अच्छा उसका रंग हो, बोलने में भी सरस और सुंदर हो, लेकिन आभूषण के बिना वो शोभा नहीं पाती है। कविता और वनिता, यानी कविता और स्त्री दोनों ही। तो ऐसा आपको याद रखना है कि आपको तो पंक्ति, आपसे परीक्षा में पंक्ति पूछेगा, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। ये किसकी बताओ? केशवदास की। ठीक है। चिंतामणि ग्रंथ का नाम क्या है? बताओ, कवि कुल कल्प तरु, है ना। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। वेरी गुड। ठीक है, तो ये किसका पंक्ति याद करोगे? आपकी पंक्ति किसकी है? यहां आपको पंक्ति याद करनी है, किसके? बताओ, चिंतामणि की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो करे विबुध विबुध कहत सब कोई। एक अन्य स्थान पर कहा है कि बत काहू रस में जो कविता कहा है सोए। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, वो पंक्ति आपको थोड़ा देखनी है। कुलपति मिश्र रस रहस्य कि दोष रहित और गुण सनित कछुक अलप अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। तो ध्यान रखना, एक जैसे मिल रही है परिभाषा। ये सगुण अलंकारन सहित की, ये तो गुण और अलंकार सहित की बात करता है, और ये दोष रहित और गुण सहित, और कछुक अलप अलंकार, और वहां अलंकार, यहां कुछ अलंकारों की बात हो रही है। तो कौन कह रहे हैं? कुलपति मिश्र। शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। सोमनाथ है सगुन पदारथ दोष बिन पिंगल मत अनिरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो कवित कही चुब्ध। ये रीति काल के कवि हैं, वहां भी आपको ये पंक्तियां मिलेंगी, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। 2-3 पंक्तियां, ज्यादा इसमें है भी नहीं। ठीक है, आगे हम चले। देव कि शब्द जीवती अर्थ मन रस में सुजस शरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। तो कौन कहते हैं? गंभीर। ये भाई देव
है ना। रीति काल के बड़े कवि है कौन बताओ, देव। तो अलंकार गंभीर, ठीक है, और वही शरीर गंभीर आ रहा है देखो इधर, तो ये याद रखना है, ठीक है। दो तीन परिभाषाएं रीतिकालीन कवि की पंक्तियां, ये पंक्तियां आपसे पूछी जा सकती हैं, यहां काव्य लक्षणों में तो नहीं, वैसे सीधे पंक्ति दे देंगे आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की परिभाषा दी है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव क्या डालती है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे वो गद्यात्मक हो। आगे रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग, जिस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई उसे कविता कहते हैं। निबंध है कविता क्या है, उसमें परिभाषा दी गई है, तो आचार्य शुक्ल की परिभाषा है। हृदय आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था इस दशा कहलाती है कि हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करते हैं उसे कविता कहते हैं। जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी पे रचनात्मक क्या है बताओ, धारा है। प्रेमचंद, काव्य जीवन की आलोचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ काव्य क्या है, जीवन की आलोचना। आगे अपन चले तो किसका नाम है बताओ, महादेवी वर्मा। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे कैसी, महादेवी वर्मा है भावना की बात करेगी, उसमें कैसी भावना किसी और के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर, काव्य वह है जो हृदय के अलौकिक आनंद या चमत्कार की क्या करे बताओ, सृष्टि करे, ठीक है। ऐसी बात कौन कहते हैं, श्याम सुंदर दास। अगला नाम आया सुमित्रा नंदन पंत, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है कि कविता, ये देखो नहीं, ऐसे नहीं है कि ये यहीं आई परीक्षा में, वैसे भी पंक्ति पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये पंत है, देव है, चिंतामणि है, ये सब हमारे रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, कविता हमारी क्या बताओ, परिपूर्ण क्षणों की क्या बताओ, अभिव्यक्ति, वेरी गुड परिभाषा है। एक और इन्होंने परिभाषा दी है, अब कुछ अंग्रेजी कहेंगे। ड्राइडन कहता है कविता एक सुस्पष्ट संगीत है। कॉलरिज कहता है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में अगर रख दिए जाए तो कविता बन जाती है। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की क्या है, आलोचना। आलोचना की बात ही किसने की है बताओ, प्रेमचंद जी ने। किसने की है, प्रेमचंद ने, है ना, बिल्कुल, कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की क्या बताओ, आलोचना। थोड़ा इसको देख लो वर्ड वर्स। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से क्या बताओ, फूलता है। तो इसमें से आपको ये तो करनी ही नहीं है, पाश्चात्य तो दो तीन तो ये हिंदी के, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बता दिया है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की क्या बताओ, अभिव्यक्ति। तो ये सुमित्रानंदन पंत को ठीक से याद रखना है। इधर अपन बात करेंगे श्याम सुंदर दास की। एक काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, यानी केवल आपको हिंदी के और संस्कृत के आचार्यों के ही काव्य लक्षण की यानी काव्य की परिभाषाएं याद करनी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। तो श्याम सुंदर दास में आप अच्छी तरह से याद कर लोगे, कोई भी शब्द लिखकर के अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करता है कौन बताओ, श्याम सुंदर दास। हाँ, पंत को तो याद है आपको, परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति। महादेव वर्मा मैंने कह दिया कि इसमें तो वही मनोवेगो मनोभावों की कह, क्योंकि जो महादेव वर्मा है वो तो भावनाओं से तो जुड़ी हुई है, इसलिए बात बात क्या करती है, भावनाओं का चित्रण। वह चित्र इतना ठीक है कि उसमें कैसी भावना, तो भावना में बहने वाली जो कवित्री है वो कौन है बताओ, महादेवी वर्मा, है ना, बिल्कुल। तो ये तो आप पकड़ ही सकते हो, महादेव वर्मा में आपको ऐसा रटना है ही नहीं। प्रेमचंद ने जीवन को क्या कह दिया बताओ, आलोचना कह दिया, ये भी सही बात करता है। जयशंकर प्रसाद, काव्य क्या बताओ, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये याद रखना है। संकल्पनात्मक अनुभूति की बात कौन करते भाई, जयशंकर प्रसाद। कौन करते हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है।
और इधर आए तो रामचंद्र शुक्ल ने, भाई ये परिभाषा तो बहुत आपने पढ़ी होगी, मैंने कहा था कविता क्या एक निबंध है, उसमें बताया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था ये रस दशा कहलाती है। इसने इसको क्या करो, रस दशा क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। जब हृदय की मुक्त अवस्था हो जाती है तो क्या, रस दशा। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, जब उसके अंदर रस रहता है, वो आनंद रहता है, तो उस आनंद को जब वो शब्दों के द्वारा प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कविता। बहुत अच्छी परिभाषा है, किसकी बताओ, आचार्य राम। तो ये इस नहीं है, क्या है, रस, क्या है, रस दशा कहलाती है। क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। ठीक है, चलो। तो बिल्कुल ये आपका टॉपिक है, इसमें से आपके फर्स्ट ग्रेड में 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें से ऐसा कुछ है नहीं जो आपके याद नहीं हो। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम है ना, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम ही क्या बताओ, कविता। कविता प्रभावशाली रचनाएं जो पाठक या श्रोता के मन पर क्या बताओ, आनंददायी प्रभाव डालती है और मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे वो गद्यात्मक हो। कौन कहते हैं इस बात को, हाँ भाई कौन कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। देव की मैंने पढ़ी दिया, अलंकार गंभीर, गंभीर शब्द आ जाए तो, क्योंकि देव बड़े गंभीर है। सोमनाथ में पिंगल शब्द याद रखना है, पिंगल मति अनिरुद्ध, कौन, सोमनाथ, है ना, सोमनाथ, सोम पिंगल मत अनिरुद्ध, ठीक है। और दोष रहित और गुण सहित, कौन कहता है इस बात को, हाँ, कि दोष रहित और गुण सहित कुलपति मिश्र का पंक्ति है। और सगुण अलंकारन सहित, ये कौन कहता है, चिंतामणि। और ये तो याद है ही आपको, तुलसीदास, कीरति बनत भूमि भल सोई, सुर सरी सम सब कह हित हुई। और जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस व्रत, और भूषण बिन ने राजते कविता वनिता मित्र। ये तो इंपॉर्टेंट है, बस इसमें भूषण मत कर देना। किसकी है ये, केशवदास की। किसकी है ये, केशवदास की। तो ये एक हमारा टॉपिक था, क्या बताओ, काव्य लक्षण, जिसमें से आपको प्रश्न यदि परीक्षा में सही करना है तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो हिंदी में से आपको देखना है, वो पकड़े जाओगे, बाकी ये याद कर लेना बस, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भामा में क्या याद करना है, सही तो, भामा में क्या याद करना है, सही तो। दंडी में क्या है बताओ, शरीर, शरीर 2 में आता है, दंडी में और आनंदवर्धन में। दंडी में आता है तो पहला, है ना, पहला ही शब्द शरीर है तो दंडी, और दूसरा शब्द शरीर है तो कौन हो जाएगा बताओ, आनंदवर्धन। कौन हो जाएगा, आनंदवर्धन। और मैंने कह दिया कि वामन में तो दोष है, तो दोष की बात, दोष रहित किसकी है, वामन। और मम्मट क्या कहता है बताओ, तद दोषो, क्या कहता है, तद दोषो। और हेमचंद क्या कहता है, अदोषो। ये जरूर ध्यान रखना, तद दोषों की बात तो कौन करता है, मम्मट, और अदोषों की बात कौन करता है, हेमंत। और विश्वनाथ वैसे वह मिला देना, विश्वनाथ क्या बताओ, वाक्यम। और जगत में रमण करना है तो रमणीय शब्द आ जाए तो जगन्नाथ। और वक्र से किसको पकड़ जाओगे आप, कुंतक को, क्योंकि कुंतक का ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, वक्रोक्ति जीवितकम। क्या है, वक्रोक्ति जीवितकम। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ काव्य का क्या बताओ, लक्षण। ठीक है,